मोदी साहब ने जो जवाब दिया है, किसी ने पूछा था इमरान खान की तकरीर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री हैं, उनका लेवल वो है जो कि एक फ़र्स्ट सेक्रेटरी का होता है। तो हमारा कोई फ़र्स्ट सेक्रेटरी ही उसका जवाब दे देगा, मेरा मेरा रुतबा नहीं बनता कि मैं उसका जवाब दूँ। और उसके बाद जो अब उन्होंने तकरीर की है यूनाइटेड नेशन में, उसमें कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं था जिसमें चीन का जिक्र हो, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र हो। जैसे कि इमरान खान ने एनेक्सेशन का वर्ड यूज़ किया कि उसका इनका इशारा कश्मीर और सीएए की तरफ था। वो ये चीज़ें उनको ज़ेब नहीं देती थी एक ऐसे मुल्क को जो कि ना सिर्फ ये कि अपने 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 महाज पे जो है वो फेल हो रहा है, यानी कि जा बजा वहाँ पे गुर्बत है, जा बजा वहाँ पे मसले मसाइल हैं, जा बजा वहाँ पे शोरिशें हैं, सिंध आपका नाखुश है, बलूचिस्तान आपका नाखुश है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम जो है वो एनेक्सेशन की बात करेंगे, हम फ़लस्तीन की बात करेंगे। तो ये जो डिप्लोमेटिक एक कहना चाहिए एक किरदार होता है एक स्टेट का, वो स्टेट का किरदार मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने तकरीर की है, तो वो इस तरह से वो कोरोना वायरस और इस हवाले से जो हेल्थ इश्यूज हैं, और पाकिस्तान में आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से मेडिसिन की प्राइस और सब कुछ बढ़ गई है। तो वो अगर थोड़ा सा फोकस इस तरफ भी रखते तो ज्यादा अच्छा था। और दूसरा ये कि जो वो हर दफा जाके किसी ना किसी पॉइंट से जो है वो डोनेशन की बात निकालते हैं, जो इन्होंने इस दफा भी बात की है, वो उस चीज से मैं एग्री नहीं करती कि हर दफा जाके और वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने हर बार यही कुछ रोना रोए मुख्तलिफ रीजंस दे के अब हमें इसलिए पैसे चाहिए और अब हमें इसलिए पैसे चाहिए। तो वो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हर जगह पे अपनी जो है ना वो डोनेशन देने वाली जो आदत है उनको उसको कंट्रोल करना होगा। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, डोनेशन का बड़ा सॉफ्ट वर्ड है, लेकिन इसके कई और मानी भी निकलते हैं। हम लोग तो कभी कभी चंदा बोल देते हैं, और सरहद की दूसरी तरफ उसे भीख भी कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो कशकोल है हाथ में और आप जा बजा घूम रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं होती कि जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जब इंटरनेशनल मौक़े आते हैं, तो आपको अपने मुल्क का स्टांस और नैरेटिव को सामने रखना होता है। और वो कभी कभी इमरान खान जो है वो साइड लाइन हो जाते हैं। ये उनका कसूर नहीं है। देखें, एक हेड ऑफ स्टेट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द स्पीच जो है वो अपने अपने दिल से नहीं लिखता, बल्कि उसको लिख के दी जाती है। और इमरान खान के बारे में तो ये मशहूर है कि उनको तो जो कहा जाता है वो बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी वो दिल की बात भी कर जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि टिकटॉक जो है वो पसंद नहीं है उनको। अब टिकटॉक की एप्लीकेशन जो है वो मुल्क में फहाशी और वल्गैरिटी फैलाने में जो है वो बड़ी हेल्प कर रही है, और उसकी वजह से रेप भी हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उस ज़माने में जब इमरान खान एक प्ले बॉय की लाइफ गुजार रहे थे, उस ज़माने में तो टिकटॉक था नहीं। तो उस ज़माने में जो उनकी हरकत और सकना थी, उसके बारे में भी तो कुछ फिर रोशनी डालिए। के पीछे पड़े होते हैं, कभी वो सोशल मीडिया के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन वही बात है कि ये बात कर कौन रहा है। हाँ सारी जिंदगी तो उन्होंने अपनी एक रंगीन से गुजारी है, जो गुजारने का हर एक को हक है, और जी। नई जनरेशन को भी हक है। और किसी को आप इस तरह से रोक नहीं सकते कि पता लगा कि अपनी उम्र निकल गई है तो आपने तस्वीर पकड़ ली है और बाकी सबको जो है वो आप ये बता रहे। उनका ख्याल है कि जो मोटरवे के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था, बकौल उनके के वो इस वजह से हुआ था कि जी मुल्क में जो है वो वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई है जी। और फहाश बहुत हो रही है। तो फिर मुझे वो ये बता दें कि जो मसाजिद में बच्चों को रेप किया जा रहा है, जो मदरसों में बच्चों को रेप किया जा रहा है, ये सब वहां पे कौन सा इंटरनेट चल रहा है, वहां पे कौन सी टिकटॉक चल रही है, वहां पे लोग क्या देख रहे हैं। वहां पे जैसे हमारे ये मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे थे कि जी को एजुकेशन एक्सक्यूज मी। जी। तो मस्जिदों में कौन सी को एजुकेशन है, मदरसों में कौन सी को एजुकेशन है। ये इनको सबसे पहले ये जो मदरसे इन्होंने जगह जगह खोल रखे हैं और वहां पे ये सिर्फ एक जिहादी कौम बना रहे होते हैं, बच्चों के ब्रेन वॉश करके उनके दिमागों में सिर्फ जहर और एक जन्नत का नक्शा खींच रहे होते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा कि जी ये कर दोगे, फला को मार दोगे या फलाना मजहब खत्म कर दोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे, या हर चीज पे जो है वो ऑनर किलिंग और क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो इनको इस चीज से लोगों को हटाना होगा, लोगों को एजुकेटेड करना होगा। यूरोपियन कंट्रीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हम अभी तक उधर ही के उधर खड़े हुए। बिल्कुल। जब आप जुर्म करते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जुर्म को छुपाते हैं, उसको दबाते हैं, उसको रोकते हैं, उसकी आवाज़ ना आए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से एक नया स्याह कानून सामने लाया जा रहा है मीडिया के लिए, और मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, सहाफ़ियों को जो है वो परेशान किया जा रहा है, फ़हरिस्तें जारी की जा रही हैं, एफआईआर काटी जा रही हैं, एफआईए में उनको बुलाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रही हैं? वहाँ बैठ के आप ये जिस तरह काम कर रही हैं और वहाँ के जो दोस्त हैं वो लोग काम कर रहे हैं,
क्या क्या फीलिंग्स है मिली जुली वहाँ पे? सर यहाँ पे पहले भी ऐसा होता था कि मीडिया पे रोक होती थी और मीडिया को बहुत सेंसर वगैरह सब कुछ ही होता था। लेकिन पीटीआई जब से आई है तब से ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मेरे कई जान पहचान के जो लोग हैं, चाहे वो एजाज सैयद हो या अहमद नूरानी, जिनका आपको पता है कि उन्होंने वो जो है बाजवा साहब का स्कैंडल भी सामने लाए थे। तो इस तरह जी। के लोगों को थ्रेट्स तो जाती रहती हैं। और मतीउल्लाह जान साहब को तो आपको मालूम ही है कि उनको तो उठा के ही ले गए थे। तो ये चीजें तो बहुत पहले भी चला करती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा है। और मीडिया पे यहाँ तक कि हमारे तो मैं जिस टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी, वो तो मतलब हेडर वेडर भी हटवा दे देते हैं। अगर इनके मिनिस्टर्स के बारे में कुछ बोला है और वो ऊपर हेडर लगा दिए तो कहते थे ये भी हटा दें अपने अच्छा। स्टाफ को। अच्छा। तो इस तरह की कई चीजें हैं। और मैंने फैसल वाउडा के ऊपर भी शो किया था उनके, बल्कि मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे जो करप्शन उन्होंने की है और जो अपने नौकर के नाम उन्होंने पैसे रखे हैं और जो कुछ भी है। तो उसके ऊपर भी जो है वो 2 हफ्ते के लिए शो भी बंद किया गया था। और मुझे बुला के जरा पूछा भी गया था कि आपने किस तरह से चला दिया शो और आपने कैसे ये चीजें दिखाई हैं। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं, ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ही हुआ है कि मीडिया पे इतनी सख्त पाबंदी है। वरना ये वही लोग हैं जो मीडिया की वजह से आज इन सीट्स पे बैठे हैं। बिल्कुल। जो हुकूमत इन्हें मिली है, अगर मीडिया इनका साथ ना देता, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर किसी ने इनका उस वक्त बहुत ज्यादा साथ दिया, जिसकी वजह से आज ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं और अपनी हुकूमत इन्होंने बनाई है। मगर आते के साथ ही जिस तरह का क्रैकडाउन इन्होंने शुरू किया, और अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो फौरन ही टीवी चैनल से निकाला जाएगा, उसके शोज बंद हो जाएंगे। उसको ये जो मर्जी इनके इनके अपने जो पेड किस्म के इन्होंने लोग रखे हुए वो सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलेंगे और कॉल्स जाएंगी, धमकियां मिलेंगी, उठा के ले जाएंगे। ये चीज अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले से बहुत ज्यादा है। अगर मैं भी कोई शो करती हूँ, चाहे वो माइनॉरिटी के हवाले से हो, चाहे गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करना हो, कुछ करना हो, तो मेरे घर वाले भी आम से लोग हैं, जाहिर है वो डर जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम जरा बाहर कम ही निकलो, तो काफी देर मुझे भी बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन ये चीज हमने पहले महसूस नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के टाइम पे भी लोग बोला करते थे, लेकिन ये डर नहीं होता था हर वक्त के कोई आपको मार देगा, कोई आपको उठा के ले जाएगा। लेकिन इनके टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा, जबकि मैंने जैसे पहले कहा, ये तो आए ही मीडिया की वजह से है और उसके बाद ये सारे एहसान भूल गए मीडिया के। असल में बात यह है जो आपने बात की ना कि बाहर निकलते हुए डर लगता है। मैं इस पे अपने दोस्तों को हमेशा यही कहता हूँ कि ये अलमिया है पाकिस्तान का। इट इज़ एन आयरनी कि जिनको बाहर होना चाहिए था वो अंदर हैं और जिनको अंदर होना चाहिए था वो बाहर घूम रहे हैं। तो अगर ये हम उन लोगों को अंदर कर देंगे तो आप यकीन मानें कि हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधे रास्ते पे चल सकेंगे, क्योंकि हमने क्रिमिनल्स को आवारा छोड़ा हुआ है। हमने जो मुजरिम हैं, जो करप्ट हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो जबर कर रहे हैं, जो मुल्क को लूट खसूट के खा गए हैं, हम उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में एक महल बना के दे देते हैं, अपने गरीब को झोंपड़ी फराम नहीं कर सकते। ये वो अलमी है कि जब हम इनकी दास्तान और सानह तारीख़ में लिखे जाएगी। आपने कहा था ना कि वो इमरान खान ने एक कुछ हासिल किया हो ना किया हो, ये ज़रूर हासिल कर लिया है कि वो तारीख़ में उनका नाम लिखा जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि तारीख़ में नियाज़ी का नाम हमेशा ही लिखा गया है और एक मरतबा फिर लिखा जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। लेकिन जिस जिस तरह से अगर लोग चाहते हैं कि उनका उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए, लेकिन इनका नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा, उसकी वजह यह है कि लिखने वाले तो हम हैं, लिखने वाले तो तारीख़दान हैं, बोलने वाली तो आप हैं। जब आप पे जुल्म होगा, आप अपने ही मुल्क में, अपने ही गलियों में, अपने ही घर में सहम कर हमको ज़िंदगी गुजारेंगे। हम अपने मुल्क में आते हुए डरेंगे कि कब कोई डाला आएगा और उठा के ले जाएगा।